नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आज निफ्टी के एक्सपायरी में प्राइस एक्शन क्या है, यानी बाजार ने किस तरह मोमेंट दी है। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या किया है, बाजार ने अपसाइड मूव मारा है, राइट ना। उसके बाद एक रेंज में जाने के बाद बाजार पूरा नीचे गिर गया है। अच्छा, ट्रैप कहाँ पे होते हैं? मान लीजिए आपने ये ब्रेकआउट ट्रेड किया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, रेंज के अंदर बाजार चली गई, आप शांति से बैठे हैं और उसके बाद यहाँ 1 बजे के आसपास आप ब्रेकआउट देख के एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका ट्रैप होना यहाँ पर बिल्कुल पक्का है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था हाउ टू आइडेंटिफाई अ फॉल्स ब्रेकआउट। कभी भी रेंज हो ना, और अगर आपको कोई ब्रेकआउट दिखे तो आप रनिंग कैंडल में बिल्कुल जंप ना करें, आप वेट करें कि वो थोड़ा सा नीचे आए, जो भी हाई मार्क किया है उसको मार्क कर लीजिए और फिर अगर ब्रेक होता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, कभी बाजार सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह के ट्रैप से बिल्कुल बच जाएंगे। कुछ लोगों ने पूछा भी कि क्या आप ट्रैप नहीं हुए? बिल्कुल ट्रैप हुआ हूँ भाई, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन जब कटा है तो वापस रिवर्स ट्रेड भी लिया है जिसके अंदर करीब 150 पॉइंट्स के टारगेट्स मिले हैं। तो बाजार में ये सब सिनारियोज रहेंगे, बाजार आपको ट्रैप करेगी, लेकिन आपके ऊपर है कि मैं कितने का स्टॉप लॉस दूं और किस तरीके से मैं अपनी मेंटलिटी को चेंज करूं। अक्सर लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, जब स्टॉप लॉस नहीं लेते तो रिवर्स पोजीशन भी नहीं ले सकते, राइट ना। आप अगर गलत ट्रेड से बाहर नहीं निकलोगे तब तक नया ट्रेड दिखेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी ये चीज़ें समझा चुका हूँ, जो न्यू ऑडियंस है होप वो समझ पाएगी कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। रिवर्सल ट्रेड कुछ इसी तरीके से बनती है, जैसे कि यहाँ देखिए ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, उसके बाद जब ये लो टूटा ना तो सीधा गया, सबसे मैक्सिमम पैसा यहीं पर बनता है। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करें। दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर रनिंग कैंडल में नहीं भागना, पुल बैक आ जाए, जो भी लो लगा हो उसके नीचे ट्रेड प्लेस करो, आराम से आपका ट्रेड मिल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। खैर, होप आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट को आप ओवरकम कर सकते हैं। अब आते हैं एनालिसिस पे। कल क्या, एक दिन बाजार पूरा ऊपर जाती है और दूसरे दिन बाजार पूरा नीचे जाती है। किस तरीके से हम मान के चलें कि बाजार का इस समय ट्रेंड क्या है। तो कल की एनालिसिस में मैंने बताया था कि डेली मार्केट में एक बुलिश लॉन्ग डे बना है और आज की बाजार में उसी के अंदर क्लोज हुई है। तो अभी भी यहाँ पर बुलिश टोन बाकी है। भले ही एक्सपायरी में हमें थोड़ा बहुत उठापटक देखने को मिला है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर या तो एग्रेसिव लॉन्ग चले जाएं या एग्रेसिव शॉर्ट चले जाएं। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, डिक्लाइन मार्केट है, तो यहाँ पर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। अभी आप देखो तो यहाँ पर एक पुल बैक आया है, राइट ना। मैसिव फॉल कब हुआ था? जब ये लो टूटा था, राइट ना। आपको ये मालूम है लेवल 24,620 और आपको ये लेवल मालूम है। बाजार अगर इसके बीच में ओपन हुआ तो आपको मालूम है कि यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं और अगर ये टूटा तो शॉर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल प्राइस एक्शन। लेकिन जब आप 24,620 से लॉन्ग करेंगे तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कहाँ से मेजर फॉल आया है। तो मेजर टारगेट आपका 675 ही रहेगा। उसके बाद आप अपनी नई पोजीशन बना सकते हैं, बाजार अगर और ऊपर जाता है तो। लेकिन मैक्स टू मैक्स 24,675 पर आप बुक करेंगे और वेट एंड वॉच की पोजीशन पर रहेंगे कि क्या यहाँ से बाजार ऊपर जा रहा है तो नई पोजीशन बना लेंगे, अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड में है आपके पास 24,480, 24,480, 24,480 ब्रेक किया तो यहाँ आपके पास 24,400 के इंट्राडे में टारगेट्स हैं। बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है इस समय, इंट्राडे आपका इसी तरीके का रहने वाला है। तो आपको बहुत ही ध्यान से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आवली चार्ट में दोनों तरफ बाजार घूम चुकी है। तो आवली चार्ट में जब इतनी बड़ी रेंज आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 400 पॉइंट की, तो जाहिर बात है 400 पॉइंट के अंदर बाजार घूमेगा और उसके अंदर आपको इंट्राडे में प्ले करना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं निकल कर आएंगे। 625 के ऊपर 675 फर्स्ट टारगेट रहेगा
उसके बाद अगर देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम फर्दर ट्रेड करेंगे, रिवर्सल आ रहा है तो वहाँ से प्राइस एक्शन देखकर ही आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब रिवर्सल ट्रेड भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी लो टूटेगा तो रिवर्सल ट्रेड वहाँ से बन जाएगा। सेम कंडीशन 24,480 के नीचे है, 24,480 ब्रेक किया तो आप 24,400 तक जा सकते हैं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की, तो स्क्रीन पर बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ मैं। और अब आप देखो, आखिर क्यों मैं कहता हूँ कि ये इंडेक्स भरोसे लायक है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है। देख रहे हैं आप किस तरह का प्राइस एक्शन है, नीचे ऊपर दोनों तरफ ये बराबर मूव कर रहा है। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन की बात कर लें तो 53,500 हमें क्लियर दिख रहा है। 53,500 के नीचे हम इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे। अब बात करते हैं इस पूरे रेंज के से रिवर्सल की। भाई यहाँ से पहले भी प्राइस गया है, सेकेंड बार गया है तो थर्ड बार भी तो जा सकता है, लेकिन वो कौन सा लेवल रहेगा जहाँ से प्राइस यहाँ पर रिवर्स कर सकता है। हमें शॉर्ट मालूम है कि 53,500 के नीचे हम इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे, लेकिन अगर सपोर्ट से रिवर्सल आया तो किस तरीके से प्लान करेंगे, तब जाकर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि आज इंट्राडे में कौन सा पुल बैक है। हमें ये मालूम है कि इस समय हम बैंक निफ्टी इंडेक्स में सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं और सपोर्ट से बाउंस भी आया है। यहाँ से क्या होगा, कंटिन्यूशन होगा 53,500 के नीचे, लेकिन अगर रिवर्सल आना होगा तो क्या होगा, ये आपका कुछ इस तरह से बना देगा और उसका लिए लेवल है 53,800, 53,800 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 53,950, ठीक है, जहां से मैसिव सेल आया है ये आपका टारगेट रहेगा और उसके ऊपर गया तो फिर आप 54,100 के लिए भी इंट्राडे में अपनी ट्रेड को एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें 53,800 के ऊपर बाई करें तो 950 पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतें। शॉर्ट बिल्कुल क्लियर कट है, 53,500 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और वहाँ पर हमको अच्छा ट्रेड डाउन साइड में मिल सकता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि प्रिडिक्टेबल बाजार नहीं, इंट्राडे में खेल सकते हो खेलो, ठीक है, लेकिन बाजार को लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट करना बंद कर दो। पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रम्प, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स इतना ज़्यादा मैस है ना इस समय इस दुनिया में कि कभी भी कोई कुछ भी आके कह देगा, बाजार उस पर डांस करेगी। तो आपका सबसे बढ़िया ट्रेड कब बनेगा, वो इंट्राडे में ही बनेगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपने गेम को सेट करो। तो इसी नोट के साथ मैं आज की एनालिसिस को क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।